Hello students, welcome to my channel. Myself Nawal Kishore Singh. Today we will read about the present continuous tense, which is second part of present tense. Read the present continuous. Read the present continuous जो प्रोग्रेस करना सिखाता है. कंटिन्यूअस कहता वर्क जारी रखो. कंटिन्यूअस कहता वर्क जारी रखो. टू स्टॉप हार्म पहुंचाता है. टू स्टॉप हार्म पहुंचाता है. इसलिए रुको मत, रुको नहीं, रुको नहीं, बढ़ते रहो. रुको नहीं, बढ़ते रहो. ब्रेन स्ट्रांग करते रहो. ब्रेन स्ट्रांग करते रहो. चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे. यानी कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह जो है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पहचान. हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हो, इक्की से होता है. यानी किसी भी हिंदी वाक्य का क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इटीसी से होता है. तो हम समझ लेंगे कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एग्जांपल में देखेंगे, मैं कहानी लिख रहा हूं. मैं कहानी लिख रहा हूं, इसमें क्रिया कौन है? लिख रहा हूं. इसके अंत में क्या है? रहा हूं. तब समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. दूसरा, उसका भाई समाचार पत्र पढ़ रहा है. पढ़ रहा है आपका वर्ब है यानी क्रिया है. इसके अंत में क्या है? रहा है. वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं. मदद कर रहे हैं क्रिया है. इसके अंत में क्या है? रहे हैं. तो समझ लीजिए कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तुम लोग मैदान में दौड़ रहे हो. दौड़ रहे हो क्रिया है. इसके अंत में रहे हो है. तो समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. वह मुझे तंग कर रहा है. इसमें तंग कर रहा है क्रिया है. इसके अंत में रहा है. यानी रहा है, रही है. तो समझ लेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. इसके बाद इज, एम, आर प्लस V4. आप देख रहे हैं V1, V2, V3, V4, V5. यहाँ V4 का ही है इसमें यूज किया जाएगा. किसका यूज किया जाएगा? V4 का. हम V1 में ING जोड़ते हैं. देखिए टेक में ING जोड़ा गया है. जब किसी भी क्रिया के अंत में ई होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम ई को हटाकर तभी ING जोड़ते हैं. जैसा ऐसा किए हैं. इसमें हम केवल ING जोड़ दिए हैं. जिस क्रिया का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होता है, सिंगल कॉन्सोनेंट वन, और उसके जस्ट बिफोर एक वॉवेल होता है, तो उसमें ING जोड़ने के लिए इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं तब ING जोड़ते हैं. उसी प्रकार स्विम है. स्विम एम है कॉन्सोनेंट. इसके जस्ट बिफोर सिंगल वॉवेल है. डबल वॉवेल रहेगा तब नहीं, या डबल कॉन्सोनेंट रहेगा तब नहीं. आपको सिंगल कॉन्सोनेंट हो अंत में और इसके जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले सिंगल वॉवेल हो तो हम क्या करते हैं? इसको डबल कर देते हैं. इसलिए डबल करने के बाद ING जोड़े हैं. कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे भेक्स. एक्सेप्शन है. भेक्स में हम ING जोड़ते हैं तो इसको हम डबल नहीं करते हैं. एक कंसोनेंट है, इसके जस्ट बिफोर वॉवेल है, लेकिन हम इसको ING नहीं करते हैं. जैसे अब एक हो गया ओपन. ओपन इसमें भी कंसोनेंट है लेकिन इसके जस्ट बिफोर वॉवेल है. इसको भी हम ING जोड़ने के लिए हम डबल इसको नहीं करेंगे. यह दो गो एक्सेप्शन में है. जिसको एक्सेप्शन का मतलब आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद. अपवाद यानी अप माने ऊपर, वाद माने नियम. यानी जो नियम से हटकर हो फिर भी सही हो उसी को कहते हैं अपवाद. अतः इस नियम के अनुसार इसमें नहीं सेटिंग कर रहा है, इसलिए इसको हम अपवाद में कहते हैं. आइए हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं कहानी लिख रहा हूं. इसमें सब्जेक्ट कौन है? ये क्रिया है. क्रिया को हम क्रिया के पहचान से ही हम सब्जेक्ट को चुन लेते हैं. लिख रहा है, कौन लिख रहा है? तो मैं की अंग्रेजी आपको लिख देंगे
आई, आई के साथ क्या लगाएंगे एम, इसमें है आई के साथ क्या लगाते हैं एम। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इच का प्रयोग किया जाता है। यू दे वी और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन का यह सिंगुलर नंबर है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और सिंगुलर नाउन कोई भी हो, थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर हो, ही हो, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हम इच का प्रयोग करते हैं। यू, दे, वी और प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब आइए, मैं यहां पर आई की इंग्लिश, मैं आई के साथ क्या लगेगा एम, एम हो गया एम। इसमें से एक ही प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V4, तो V4 क्या है राइट, लिखना है, लिखना, लिखना का अंग्रेजी क्या होता है राइट, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग। राइट के अंत में ई होता है, लेकिन जब भी हम आईएनजी जोड़ेंगे, अभी जस्ट बताए हैं कि लास्ट में अगर किसी भी शब्द के किसी भी क्रिया के अंत में ई होता है और इसके जस्ट बिफोर सिंगल कॉन्सोनेंट होता है या डबल कॉन्सोनेंट होता है, तो हम उस ई को हटाकर तब हम आईएनजी जोड़ते हैं। इसके बाद आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कहानी, तो ए स्टोरी लिख देंगे, मैं कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। दूसरा सेंटेंस, उसका भाई समाचार पत्र पढ़ रहा है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, इसमें दो वर्ड है हिज ब्रदर, तो इसमें ब्रदर के अनुसार क्रिया होगा, क्योंकि हिज जो है यहां इलार्जमेंट के रूप में आया है, क्योंकि क्रिया को करने वाला पढ़ने का काम करता है उसका भाई, तो हिज ब्रदर, इस ब्रदर क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहा है समाचार पत्र, ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर। तीसरा सेंटेंस, वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं, सब्जेक्ट है दे, दे क्या है प्लूरल नंबर है, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, अतः हम दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे V4, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद इसमें से एक सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें से इज या एम या आर लिखते हैं, तो दे के साथ आर हुआ। अब V4 यानी V1 का V4 मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प, हेल्प में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग, हेल्पिंग। इसके बाद यहां पर मेरी लिखा हुआ है, तो मेरी किस रूप में है ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि मेरी के बाद अगर नाउन होता तो यह पॉजेसिव केस में होता, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको केस के विषय में अच्छी तरह से बताया हूं। अतः यहाँ पर मेरी क्या है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया के साथ किसे जोड़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उस शब्द को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, चाहे हिंदी किसी भी तरह हो, अगर ऑब्जेक्ट में है तो हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो मदद कर रहे हैं, किसको मदद कर रहे हैं तो मेरी, मेरी को, यानी मेरी को, मेरी का अंग्रेजी होता है माई, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए हम माई न लिख करके मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे मी। वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं यानी दे आर हेल्पिंग मी, दे आर हेल्पिंग मी। दे आर हेल्पिंग मी। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एग्जाम्पल में है तुम लोग मैदान में दौड़ रहे हो, तो तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है यू होता है, तुम का भी अंग्रेजी यू होता है, आपका भी अंग्रेजी यू होता है और आप लोग का भी अंग्रेजी यू होता है, इसलिए तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा यू। यू सब्जेक्ट हो गया। अब यू के साथ अब देख रहे हैं यह बताता है कि यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, अतः हम
यू के साथ आर का प्रयोग किए, यानी इसमें से सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इज एम आर में से आर लिख दिए यू के साथ, और V4 लिखेंगे यानी दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी रन, रन में हम जब ING जोड़ते हैं तो अभी बताए हैं कि आपको डबल कर दे देते हैं, एन को हम डबल कर देंगे तब ING जोड़ेंगे, क्योंकि एन के पहले यानी कॉन्सोनेंट सिंगल जब होता है लास्ट में और उसके पहले सिंगल वॉवेल होता है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ING जोड़ते हैं। अतः रनिंग में RU डबल एन कर देंगे तब ING होगा रनिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है मैदान में, तो अब इसको हम लिख देंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड। फिफ्थ सेंटेंस देख रहे हैं, वह मुझे तंग कर रहा है, वह मुझे तंग कर रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे ही के साथ क्या होगा, इज होगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज। तंग कर रहा है वर्ब है, तंग करना का अंग्रेजी क्या होता है, वेक्स होता है, वेक्स। ही इज तंग कर रहा है, FIELD होगा वो। अब यहां देखिए 5 एग्जाम्पल, वह मुझे तंग कर रहा है, वह मुझे तंग कर रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही के साथ हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब लिखेंगे V4, तो तंग करना का अंग्रेजी क्या होता है, वेक्स, क्या होता है, वेक्स, वेक्स। इसके अंत में क्या है, एक्स है कॉन्सोनेंट, इसके जस्ट बिफोर वॉवेल है, इसको डबल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसको कहा जाता है, इसलिए हम इसके बाद ही ING जोड़ देंगे, वैक्सिंग, वैक्सिंग। अब किसे तंग कर रहा है, तो मुझे, यहां पर मी लिख देंगे। अब चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में कुछ विशेष बातें जानते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। लेकिन कभी कभी आपको रहा है, रही है नहीं होता है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भाव व्यक्त करता है, उस सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, आइए हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअस जो है कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना, यानी किसी क्रिया को जारी रखता है, यानी किसी क्रिया को होने का बोध कराता है, यानी जिस कहने के वक्त जिस समय कहा जाता है तो उस वक्त वह जो जारी रहता है, उसका भाव यही कहता है कि कहने के वक्त जो है वह जारी रखता है, क्रिया को क्या करता है, जारी रखता है, यानी वह लगातार होता है। जैसे वह पढ़ रहा है तो पढ़ने की क्रिया जारी है। कोई व्यक्ति पूछता है, अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है और पूछता है कि वह क्या करता है, क्या कर रहा है, तो आप कहते हैं कि खाना खाता है, गलत है, खाना खाने की क्रिया जारी है, इसलिए अब उसको कंटिन्यूअस में कहेंगे कि वह खाना खा रहा है, यानी खाने की क्रिया जारी है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हिंदी में होते हैं जो रहा है, रही हो नहीं होता है, फिर भी वह कंटिन्यूअस में होता है, उसको कैसे समझेंगे, उसका भाव से। जैसे वह बेंच पर बैठा है, वह बेंच पर बैठा है, वह बेंच पर बैठा है, इसमें रहा है नहीं है, लेकिन वह बेंच पर बैठा है, यानी बैठने की क्रिया क्या है, जारी है, वो कंटिन्यूटी है उसके अंदर में, वो क्रिया में क्या है, कंटिन्यूटी है, यानी लगातार हो रहा है, बैठने की क्रिया जारी है, इसलिए हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसमें रहा है, रही है, नहीं है, इसके बावजूद भी यह जो है बैठा है, क्रिया को जारी रखने का बोध कराता है, यानी कंटिन्यूटी इसमें है, लगातार हो रहा है, बैठने की क्रिया वो जारी है, इसलिए हम इसको बनाएंगे ही इज सिटिंग, he is sitting on the bench, on the bench, who is sitting on the bench। अभी तुरंत बताए हैं कि sit क्रिया के अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है सिंगल, इसके जस्ट बिफोर क्या है,
सिंगल वैवल है, इसलिए मैं इसमें आई जोड़ने के लिए सेटिंग कर दिया हूं। ही के साथ इज लगा और सीट में टी को हम डबल कर दिए तब आई जोड़े और ऑन द बेंच, वह बेंच पर बैठा है यानी ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। इसके क्रिया के अंत में रहा है नहीं है, फिर भी एक क्रिया जो है कंटिन्यूटी का बोध कराता है यानी जारी रखने का बोध कराता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस में बनाए हैं। दूसरा सेंटेंस, वे लोग खड़े हैं, वे लोग खड़े हैं, तो यहां पर खड़े हैं, खड़े हो गया, इसमें भी कंटिन्यूटी है, लगातार होने का बोध हो रहा है, एक खड़े होने का बोध हो रहा है यानी वो लगातार कंटिन्यूटी इसमें है, इसलिए इसको भी हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जबकि इसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, नहीं है, फिर भी कंटिन्यूटी का बोध कराता है यानी क्रिया को जारी रखने का बोध होता है, इसलिए हम इसको भी कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अतः दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि पुल्लर सब्जेक्ट है। आर स्टैंडिंग, तब आप लोग समझ गए कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो रहा है, रही है, क्रिया का अंत नहीं होते हुए भी वो उसमें कंटिन्यूटी का अगर बोध कराता है तो उसको हम कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, जैसा कि आपको 2 एग्जाम्पल मैं दिया हूं। अब आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पर आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट।